गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के फार्मूलास देखे हैं, जिसके आधार पर हम 2.2 प्रश्नावली को हल कर सके। बच्चों, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हम पिछले 2 क्लास से ही नोटबुक में तैयारी करवा रहे हैं। तो और उसके पहले वीडियो में आपने देखा कि हम आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझा रहे थे। तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हम आपको लगातार नोट्स बुक में पढ़ाएं कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएं, जिससे हम आपके सुविधा के अनुसार तैयारी करवाएं। तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं कि नोट्स बुक में पढ़ाएं कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएं। ठीक है, चलिए आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में परिमेय संख्याओं की घातांक के फार्मूले सत्यापित किए थे। पहला फार्मूला क्या था? P बटे Q पूरे का घात m है, तो उसको हम लिख सकते क्या है? P का घात m बराबर बटे Q का घात m, है ना। अब सूत्र का मतलब ये है कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो हम दाएं से बाएं भी जा सकते हैं। दूसरा सूत्र का हमने सत्यापन किया, अगर कोई परिमेय संख्या a बटे b है, उसका घात ऋणात्मक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? उसको पलट दीजिए, उसके अंश को हर कर दीजिए और हर को अंश कर दीजिए और धनात्मक घात कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 है ना। पहला प्रश्न क्या दिया, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब हमें उन्हीं फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए इसको हल करना है ना। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है? पहले का a 2/7 पूरे का घात 3 गुना 1/2 और पूरे का घात 3, इसको सरल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम हल करते हैं। हल एक बार क्वेश्चन को आपको सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि हमारा हर समान है कि आधार समान है ना। यहाँ पे देखें तो हमारा आधार समान है कि घात समान है? हमारा घात समान है, लेकिन आधार समान नहीं है। ठीक है, तो हम नियम लगा देते हैं, है ना। कौन सा वाला नियम? हमने बताया था ना कि ये जब अलग अलग है तो एक साथ लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2/7 गुना 1/2 और पूरे का घात 3। ये कहां से आया? क्योंकि हमें पता है क्या कि हम ये फॉर्मूला लगाते थे, a गुना b और पूरे का घात अगर m हो तो हम क्या करते थे? अलग अलग घात के रूप में लिखते थे। a का घात m गुना b का घात m। ठीक है, तो अब हमारे पास उल्टा दिया है, हम यहां से ऐसे जाते थे। अब हमारे पास ये वाला पद दिया है, देखो आधार तो समान है लेकिन घात, आधार तो समान नहीं है लेकिन घात समान है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे स्टेप हल करें। अब देखिए यहाँ पे दोनों लिख दिए और दोनों के बीच में गुणक साइन है, तो देखो अंश और हर कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। बचा क्या यहाँ पे? 1/7 और पूरे का घात 3। अब इसको हल कर दीजिए। हल करेंगे तो क्या होगा? 1/7 का 3 बार गुना हो जाएगा, है ना। और कौन सा नियम लगाएं? पहला वाला नियम। ठीक है, कौन सा? क्योंकि हमें पता है कि a/b और पूरे का घात अगर m है तो हम इसको अलग अलग घातों के रूप में लिख सकते हैं, है ना। a का घात m बटे b का घात m। ठीक है, तो लिख दीजिए 1 का घात 3/7 का घात 3, और हम 1 का कितना भी बार गुना करें क्या मिलता है? हमें 1 ही मिलता है। 1/7 गुना 7 गुना 7, 3 बार कर दीजिए। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे 7 7 49 और 49 7 कितना होता है भाई? 7 नियम 63 और 63 का 3 हासिल है 6 और 7 चौक 28, 28 और 4 28 और 6 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1/343 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम ऐसे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा कठिन है ना। ये देखो, इसको तो आप बना लेंगे। यहाँ पे देखो, ठीक है,
हम इसको देखते हैं। सी क्या दिया हुआ है, सी क्वेश्चन क्या दिया है देखो, ऋण 5 का घात 3 भागित ऋण 1/5 का घात 2। तो यहाँ पे हम देखें घात भी समान नहीं दिख रहा है और आधार भी समान नहीं दिख रहा है। तो लेकिन सबसे पहले हमें ऋण वाला देखो, ऋण वाला साइन है उसको उस नियम को लगा दीजिए अंश और हर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऋण 1 गुना 5 और पूरे का घात 3 भागित ऋण 1 गुना 1/5 और पूरे का घात 3, सॉरी 2 है ना, 2 है यहाँ पे। तो इसको हम अलग अलग कर दे, कौन से आए बताइए, है ना, ऋण 1 का घात सम संख्या हो, सम संख्या तो क्या होता है, बिल्कुल सही पहचान, 1 होता है। और ऋण 1 का घात विषम संख्या हो, विषम संख्या तो क्या होता है, ऋण 1 होता है। ठीक है ना, तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अलग करते हैं। ऋण 1 का घात 3 गुना 5 का घात 3 भागित ऋण 1 का घात 2 गुना 1/5 का घात 2। तो जब लगाएंगे तो इसको हम दोनों को कॉमन निकाल देते हैं। कहने का मतलब यह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऋण 1 का घात सम संख्या मतलब ऋण हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। तो हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पे 5 का घात 3 भागित 1/2 1/5 का घात 2 बराबर ऋण 1 तो कॉमन आ गया इसमें, है ना, कॉमन तो आएगा ही। अब यहां पे हमें इसके हर में 1/5 है ना, तो इसको हम अंश में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 का घात 3 भागित, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का घात ऋण 1 और पूरे का घात 2। क्योंकि हमें पता है क्या, अगर हमारे पास 1/a है तो इसको हम अंश में ले जाएं तो 1/a का घात ऋण 1 हो जाएगा। तो ऋण 1 फिर 5 का घात 3 भागित, यहाँ पे घातों का घात नियम है ना, घातों का घात नियम लगाएंगे क्या होगा, 2 एकम 2 मतलब 5 का घात ऋण 2, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, 1 का घात m और पूरे का घात n, तो गुना हो जाएगा, तो 1 का घात m गुना n, ऋण 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे। हाँ, अब देखिए आधार समान है, घात तो अलग है, तो और भाग है तो नियम लगा दीजिए। चलिए 5 का घात 3 ऋण 2 कहां से आया, क्योंकि हमें पता है क्या, 1 का घात m भागित 1 का घात n बराबर 1 का घात m ऋण n। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण और ऋण का धन हो जाएगा, तो ऋण 1 और 5 का घात ऋण का धन 3 धन 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये, तो 5 का घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का घात 5 हो जाएगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या मिला है, बराबर ऋण 5 के घात 5 मतलब 5 बार इसको गुना करना है। क्या हो जाएगा भाई, चलिए देखते हैं, ऋण 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, है ना, इसका 125 हुआ, 125 गुणित 5 125 गुना 5 5
625 हो जाएगा। 625 गुना फिर 5 कर देते हैं तो 5 पंचे 25 का 5, हासिल है 2 और 5 दूनी 10, 2 12 और हासिल है 1 और 5 31 और 1 3125 है ना। ऋण 3125 हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए डी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डी 3/4 और पूरे का घात 3 है गुना 3/4 और पूरे का घात यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 5। तो हल करेंगे तो हमें क्वेश्चन को एक बार लिखना है ना। तो क्या है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, देखो दोनों का आधार देखो 3/4 और 3/4 आधार समान है और घात अलग अलग है। तो क्या होता है, और बीच में गुना का साइन है ना, इसको ध्यान देना है। तो क्या होता है, बिल्कुल सही पहचाने, जुड़ जाता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, आधार को एक बार लिखेंगे 3/4 और घात को जोड़ देंगे 3 धन ऋण 5 है ना। तो क्या हो जाएगा, a का घात m गुना b का घात m बराबर n बराबर a का घात m a का घात m है जी, m धन n। ठीक है, तो चलिए आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, धन और ऋण का क्या होगा, ऋण होगा 3/4 और पूरे का घात 3 ऋण 5 है ना। फिर आगे स्टेप इसको हल करें, क्या हो जाएगा 3/4 पूरे का घात 3 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस ही घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या का जो साइन है वो आ जाएगा, 2 आएगा ऋण 2। अब इसको हम सॉल्व करें है ना। तो यहाँ पे 3/4 ऋण 2, नियम हमारा पहले लगाइए, क्योंकि क्या है a/b और पूरे का घात अगर ऋण m हो तो उसको बेस को बदल दीजिए, अंश को हर को अंश बदल दीजिए, b/a और पूरे का घात धनात्मक घात बराबर क्या हो जाएगा, ये 4/3 और पूरे का घात 2। ठीक है, तो चलिए इसको और करें। अब अलग अलग घातों के रूप में वाला फार्मूला लगा दीजिए है ना। 4 का घात 2/3 का घात 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है क्या a/b पूरे का घात m है, तो अलग अलग घात के रूप में लिख देते हैं, a का घात m/b का घात m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 बार गुना, 4 गुना 4/3 गुना 3 बराबर 4 चौक 16/3 तिया 9। यह आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए हम प्रश्न दूसरा देखते हैं, घात के रूप में लिखना है। अभी क्या है, उसका हल रूप में दिया हुआ है, अब इसको घातांक रूप में ऐसे बदलना है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ऋण 25 का घात 49 है ना, तो ऋण बाहर है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 25 का भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा और 49 का। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड किए तो छोटा संख्या है तो समझ में आ जाएगा है ना। तो क्या करेंगे, ऋण इसको क्या कर सकते हैं 5 गुना 5 बटे इसको क्या करेंगे 7 गुना 7, 7 से 49 होता है और 5 पंचे 25 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऋण अब 5 कितने बार है, 2 बार है कि नहीं। तो 5 का घात 2 बटे 7 कितने बार है, 2 बार है। अब यहाँ पे देखो दोनों का घात समान है तो इसको एक ही रूप में लिख सकते हैं ना। हमारा फार्मूला हमने बताया कि हम लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारा a/b और पूरे का घात अगर m है तो हम अलग अलग घात के रूप में लिखते थे, a का घात m/b का घात m। अब हमें ऐसा दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला राइट वाला दिया है तो लेफ्ट लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण 5/7 और पूरे का घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। इसका सी 729/64 729/64 है ना। इसको हम घातांक के रूप में, घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हल, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, अब घात के रूप में लिखने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा दोनों का। तब हमें उसको देखेंगे कि किसका किसका घात
घात वर्ग 2 हो रहा है, घात 3 हो रहा है, घात 4 है, उसका हमें जोड़ा या तिकड़ी बनाना पड़ेगा। तो 729/64। तो सबसे पहले हमने निकाला, मान लो जाए 729 का हमने निकाला, कितने से जाएगा इकाई में? 9 है, मतलब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो अकेले दीजिए, 3 दूनी 6, एक बचा, और 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे तो जाएगा क्या 2 में? 3 शून्यम शून्य नहीं किया, दोनों लिए, और 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, और 3 सत्ते 21। फिर अगला देखें, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य और 3 यम 27, फिर 3 से दिए, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि 729 का गुणनखंड हमने किया तो 3 कितने भरा? 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 और ये गुना 3। तो हम 729 को कितने बार लिख सकते हैं घात के रूप में? 3 का घात 1 2 3 4 5 6 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा काम, हमने अंश को कर लिया, हर को करना है उसी प्रकार, है ना। हर का करिए, चलिए 64 कितना से जाएगा? क्योंकि इकाई में 2 है, 4 है, तो सम संख्या 2 से जाएगा बिल्कुल। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हाँ एक बचेगा यहाँ पे, और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 शून्यम शून्य, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, फिर 2 से, और 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। तो हम 64 को क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6, 2 का 6 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6। तो इसको घात के रूप में हम लिखे हैं तो 2 का घात 6 लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम इसको लिखें, तो क्या हो जाएगा? 729 को क्या लिख सकते हैं? 3 का घात 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 की जगह में 2 का घात 6 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आधार तो अलग अलग है लेकिन घात तो समान है, तो हम क्या लिखें इसको? 3/2 और पूरे का घात 6 लिख सकते हैं। ये कहाँ से है? हमें फार्मूला पता है, क्योंकि क्या a का घात a/b और पूरे का घात m होता है, तो हम अलग अलग घातों के रूप लिखते हैं। a का घात m/b का घात m, है कि नहीं। तो जब हमें इस रूप में दिया हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। सिद्ध कीजिए दिया हुआ यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड में लाना है। सिद्ध कीजिए का मतलब ये होता है कि 2 पक्ष दिए रहेंगे, एक पक्ष को हल करिए और दूसरा पक्ष आ जाएगा, या हो सकता है दोनों पक्षों को हल करना पड़ सके, है ना। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल लिया है और इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड क्या लाना है? 0। अब 0 को तो और कुछ किसी प्रकार से हल नहीं कर सकते, तो हमें ध्यान में रखना है लेफ्ट हैंड साइड को हल करते करते कि हमें राइट हैंड साइड में 0 लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा काम है कि क्वेश्चन को एक बार उतारना है, उसके बाद उससे बायां पक्ष लेना है और बायां पक्ष में जो दिया है उसको सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद प्रोसेस करेंगे उन्हीं सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पे हमें 2 पद दिया हुआ है, ऋण चिन्ह के बाईं ओर और ऋण चिन्ह के दाएं ओर। तो यहाँ पे हम देखें हर और आधार को देखें, पहले आधार को देखें, दोनों आधार समान है क्या? नहीं। अब नहीं है तो अंश को देखें, अंश समान है क्या? हर सवाल में आपको वैसे ही देखना है। तो चलिए, हाँ घात उसका समान है, तो इसका अंश समान है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/7 पूरे का घात 7 गुना 7/5 पूरे का घात 7 ऋण 3/19 पूरे का घात 2 गुना 19/3 पूरे का घात 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका घात समान है तो क्या हो जाएगा, एक घात में लिख जाओ, 5/7 गुणित 7/5 पूरे का घात क्या है? समान है 7 ऋण 3/19 गुना 19/3
3, पूरे का घात क्या है, समान है 2। कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है क्या क्या पता है यहाँ पे, a गुना b और पूरे का घात अगर m हो, है ना, तो a का घात m गुना b का घात m होता है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, यहाँ ऐसा होता था लेफ्ट हैंड साइड तो राइट लेते थे, अब हमारे पास राइट दे दिया तो लेफ्ट लाएंगे। फार्मूला का मतलब वही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, पूरा 1 आया यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 19 एकम 19 और 19 एकम 19, पूरा यहाँ भी 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 का घात 7 ऋण 1 का घात 2, मतलब 1 का कितना बार भी गुना करे 1 होता है, 1 ऋण 1 बराबर 0। ये क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम।